हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी अभी मैंने ये इन ककड़ियों को इसी बेल से हार्वेस्ट किया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी कौन सी दो हम लिक्विड खाद बनाएं जो कि हमारे इतनी तपती हुई गर्मी में, देखिए शाम के 6 बज रहे हैं और धूप देखिए मेरे गार्डन में कितनी तेज़ धूप आ रही है। तो इस तपती हुई गर्मी से अपने पौधों को बचाने के लिए हम ऐसे कौन से दो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बनाएं जिससे कि हमारे पौधे सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही खिलखिलाते रहें और हरे भरे रहें। तो देखिए ये शाम का टाइम है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये जो बेल है मेरी अभी भी बिल्कुल मुरझाई नहीं है, नमी में इसमें बनी हुई है मिट्टी के अंदर। और मैं ऐसी कौन से दो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे बगीचे की जितने भी पौधे हैं वो इतने हरे भरे रहते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। जैसा कि मैंने बताया, इतनी तपती हुई गर्मी के अंदर हमें जैसे गर्मी लगती है वैसे इन पौधों को भी गर्मी लगती है। हालांकि इन पौधों का जो टेम्परामेंट होता है वो गर्मी और धूप का ही होता है, लेकिन इन पौधों को धूप से बचाने के लिए हमें कुछ ऐसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि इन पौधों की ग्रोथ में कोई कमी ना आए, ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहे और ये अपने उसी स्पीड से जैसे इनको बड़े होना है वैसे बड़े हों और हमारे को ढेर सारी प्रोडक्टिविटी दें, यानी कि ढेर सारी हार्वेस्टिंग हमको देते रहें। तो उसके लिए मैं दो ठंडी खाद का इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि इनकी जड़ों में ठंडक बनी रहे और इनकी जो प्रोडक्टिविटी देने की शक्ति, यानी कि जो फल देने की शक्ति है वो बनी रहे और इनको पूरी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सब कुछ मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए उस खाद को डिस्कस करते हैं कि उस खाद को बनाना कैसे है और वो दो खाद कौन कौन सी हैं। तो पहली अगर मैं ठंडी खाद की बात करूं तो वो ये है गोबर के, देखिए उपले। ये गोबर के उपले हैं जिनको मैंने 48 घंटे तक अच्छे से पानी में भिगा के रखा। ये देखिए अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये गोबर के उपले हैं जिनको मैंने पानी में भिगा के रखा। तो मुझे इससे ये लिक्विड मिल गया ब्लैक कलर का। तो इस लिक्विड को एक्चुअली बोलते हैं कंपोस्ट टी और इस लिक्विड को ये पौधों की सबसे फेवरेट होती है। पौधों को ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है। जब भी आप बेलदार पौधों में इस लिक्विड खाद का यूज़ करते हैं तो बेलदार पौधे अपनी दुगनी स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस पानी के अंदर इस गोबर की खाद का, इस कंडे का पूरा पोषण होता है। सारा जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हर टाइप का मिनरल उनको मिलता है, हर टाइप का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये जो कंडे की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये पौधों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है और पौधों के रूट सिस्टम को मजबूत करता है। गर्मी के मौसम में जब 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होता है तो पौधों को जलने से बचाता है, पौधों की जड़ों में ठंडक देता है, जिससे कि पौधे पूरा दिन इतनी तपती हुई धूप में खड़े रह सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, जो कि फ्रूटिंग में बहुत हेल्प करता है, फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करता है। पौधे बहुत अच्छी तरीके से बड़े होते हैं, उनको पूरा पोषण जो एक खाद के रूप में मिलना चाहिए तो वो इस खाद से उनको मिल जाता है। गर्मी का मौसम पीक पर होता है तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स ही होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पौधों को बढ़ने के लिए और धूप से बचाने के लिए। ये मेरे पास 20 लीटर की बाल्टी है जिसके अंदर मैंने 10 लीटर पानी भर दिया और 2 कंडे लिए मैंने। सूखे हुए हमें पुराने कंडे चाहिए होंगे जो कि काफ़ी टाइम से बने, यानी कि 6 महीने पुराने तो कंडे चाहिए। उनको अच्छे से पानी में डिप कर दिया और एक हैवी पत्थर को आपको उस कंडे के ऊपर रख देना है जिससे कंडा फ्लोट होकर ऊपर ना आए और पानी के अंदर दबा रहे, और इसको ढक देना है। फिर 48 घंटे के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद, इस टाइप का हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कंपोस्ट टी मिल जाएगा जो कि पौधों का एक पावरफुल खाद है। तो दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, देखिए ये है छाछ। आज मैं आपको काले नमक का जादू नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको एक अलग चीज़ बताऊंगी जो कि इस बटर मिल्क यानी कि छाछ के अंदर यूज़ की जाती है। पहली बात तो मैं छाछ का फिर से क्वालिटी बताऊंगी। छाछ जब भी हम मिट्टी में डालते हैं तो जितने भी मौजूद अच्छे माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी के अंदर वो एक्टिव होने लग जाते हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस छाछ को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आज मैं यूज़ करूँगी इस पुराने गुड़ का। देखिए ये गुड़ कितना पुराना है और काला है, अगर देखिए काला गुड़ है। तो इसको मैं हमेशा गुड़ लेके रख लेती हूँ साइड में। तो मैं एक गुड़ की ढेली उठाऊंगी, देखिए ये एक गुड़ की ढेली है और ये 5 लीटर की बाल्टी है जिसके अंदर समझिए 4 लीटर छाछ है
उसके अंदर मैं ये गुड़ को डिप कर दूंगी। और मैं खाद आपके सामने बना रही हूँ। इसको मैं 2 दिन तक रखूँगी। 2 दिन के बाद इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है गुड़ खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, किसान भी अपने खेती के अंदर गुड़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और छाछ का यूज़ करते हैं। जब गुड़ छाछ के साथ मिलता है तो वो एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बन जाता है, जो कि मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो गुड माइक्रोब्स होते हैं, उनकी जनसंख्या को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसको भी क्या करना है, हमको 48 घंटे तक इसी तरीके से ढक कर रखना है और ये गुड़ पूरी तरीके से इसी के अंदर घुल जाएगा। और अब इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये दिखाती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि जो छाछ होती है वो हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। उसी तरीके से हमारे पेट में जैसे ठंडक देती है, वैसे ही जब आप पौधों की जड़ों में छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो जो छाछ होती है वो पौधों की जड़ों में बहुत ठंडक देती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, कभी आप अगर प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई मिट्टी में बीज लगाना है तो आप पहले क्या करिए, छाछ को ऐसे रखिए, बहुत सारी छाछ लीजिए, उसके अंदर गुड़ डाल के 48 घंटे तक रख दीजिए। और जैसी छाछ 48 घंटे के बाद ये गुड़ के साथ फर्मेंट हो जाएगी, यानी कि अच्छे से रस जाएगा गुड़ इसके अंदर, तो आप अपनी मिट्टी के अंदर इसका छिड़काव कर दीजिए और 24 घंटे के लिए फिर अपनी मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और फिर आप उसके बाद बीज लगा के देखिए, आपकी मिट्टी का एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। सारे अच्छे माइक्रोब्स एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, जो भी बीज लगाएंगे वो जर्मिनेट होंगे और मिट्टी में ठंडक भी मिलेगी, मिट्टी में न्यूट्रिशन भी मिलेगा और मिट्टी में हर टाइप का जो पोषण होता है जिससे कि पौधे बड़े होते हैं वो भी मिल जाते हैं। और जब रेगुलर तरीके से इस ठंडी खाद का इस्तेमाल करेंगे, जड़ों के अंदर काफ़ी ठंडक पहुंचती है। जैसे बोलते हैं ना, गर्मी में ठंड पड़ गई, तो बस ये वही चीज़ है। तो इस खाद को डालने से पौधों को ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, उनकी जड़ों में ठंडक पहुंचती है, उनको राहत मिलती है और उनको बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। देखिए शाम के समय भी कितनी तेज़ धूप है, तो ये पौधे अगर इस ठंडी खाद को लेंगे तो कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको देंगे। तो आप लोग भी अपने घर में इस टाइप की ठंडी खाद का इस्तेमाल करिए और अपने पौधों को दीजिए। देखिए फिर अपने पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। खाद का यहाँ ध्यान रखना होगा, आप जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो आपको मिट्टी में पहले पानी देना होगा, उसके बाद फर्टिलाइज़र को देना होगा। क्योंकि सूखी मिट्टी में अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो जितना भी पोषण है वो मिट्टी की निचली सतह पर बैठ जाएगा और पौधे को पोषण नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से आपको इस छाछ का यूज़ भी करना है। इस छाछ को आपको 1:10 की रेशियो में, यानी कि 1 भाग ये छाछ और 10 भाग पानी मिलाकर अपने पौधों में शाम के समय डालना है। और जब भी बीज लगाएं तो इस खाद को इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालिए। देखिए मैंने गुड़ डाला है, आपसे बात करते करते इसका रंग चेंज होना शुरू हो गया, तो ऐसे ही रंग चेंज हो जाएगा, ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। और ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ठंडी खाद है पौधों के लिए। एक तो छाछ है, दूसरा गुड़ है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं जो कि आपकी मिट्टी को बहुत ही एनहेंस और रिच बना देते हैं। तो 5:1 के रेशियो में डालना है, इसको 10:1 के रेशियो में डालना है। इस टाइप से आप इस खाद का यूज़ कीजिए और फिर मेरे साथ रिजल्ट शेयर कीजिए। और जब भी गुड़, पुराना गुड़ होना चाहिए। अक्सर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आते हैं कि नया पुराना, तो देखिए गुड़ देख लीजिए, ऐसा काला गुड़ चाहिए। इस टाइप का काला गुड़ ही इफेक्टिव होता है। अगर नहीं है तो पुराना कोई भी गुड़ लीजिए, काला ना हो लेकिन पुराना हो, नया गुड़ नहीं होना चाहिए इस खाद के लिए। और मैं आपको चीज़ और बताऊंगी कि मैं 2 फर्टिलाइज़र्स मैंने और बनाए हैं जो कि आपको दिखाती हूँ। देखिए ये प्याज के छिलके हैं जिसको भिगोकर मैंने 24 घंटे तक रखा। तो ये फुल ऑफ सल्फ़र है। अगर आप अपने पौधों में 1:10 के रेशियो में इसको देते हैं तो आपके पौधों में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। फ्लावरिंग की जो समस्या होती है वो सल्फ़र की वजह से ही होती है। तो इसको यूज़ करेंगे तो सल्फ़र पौधों में फ्लावरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो ये है नीम की खली का लिक्विड, और नीम की खली का लिक्विड भी 1:5 के रेशियो में डाला जाता है, आप कहीं नोट कर लीजिए। इसको डालने से आपके पौधों के अंदर जो फंगस की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। नीम की खली जनरली गर्मियों के टाइम पे काफ़ी गर्म हो जाती है, लेकिन अगर आप पानी में डाइल्यूट करके डालेंगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और मिट्टी में और जड़ों, पौधों की जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से आप नीम की खली के पानी को भी डाल सकते हैं। प्याज जो आता है छिलका, प्याज का जो छिलका होता है, इस टाइप का छिलका आता है, इसको भिगोकर 24 घंटे तक रखिए। दोनों ही असरदार है लेकिन भिगा के रखना ही पड़ेगा। तो इसका पानी भी बहुत ही असरदार होता है पौधों के लिए। तो इस खाद का ज़रूर यूज़ अपने आप गार्डन में कीजिए। देखिए अंगूर, मेरे घर में कितने अच्छे अंगूर हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ।
मेरा मन कर गया आप लोग को दिखाने का। ये देखिए अंगूर के गुच्छे कितने सुंदर हो रहे हैं, ये देखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस खाद को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। इस तपती हुई गर्मी में इन पौधों को की सेवा करना, इनको ठंडी ठंडी खाद पिलाना हमारा फ़र्ज़ है। इनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जब सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगा। तो अपने पौधों की ज़रूर से ज़रूर सेवा कीजिए, अच्छी से सेवा कीजिए, अच्छा फल लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।